स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि पहले से अच्छे होंगे और आपको और अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको तो पता ही है। तो आइए आपको और अच्छा बनाने के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन। सबसे पहले जो चालकता है ना, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और मोलर चालकता को मोलर कंडक्टिविटी, और क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सांद्रता के साथ जो कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है, बदलता है या नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो सांद्रता बढ़ाने से बढ़ता है या फिर घटता है। तो आप हो जाइए तैयार हमारे साथ कलम और कॉपी लेके और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सांद्रता के साथ किस प्रकार का परिवर्तन है चालकता का और किस प्रकार का परिवर्तन है मोलर चालकता का। तो इसे समझने से पहले पीछे, बहुत पीछे चले जाइए बिलियन चैप्टर में। और बिलियन चैप्टर के शुरू में ही मैंने बताया था सांद्रता का मतलब क्या होता है। तो आइए जल्दीबाजी में एक बार ये देखिए, हमारे पास 3 गिलास है और इस तीनों गिलास में हमने बराबर पानी भर लिया। ऐसा आपको मान लेना है कि हमने इसमें कितना किया कि बराबर मात्रा में पानी भरा, बिल्कुल बराबर गिलास भी है। और फिर इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाला, इसमें हमने 2 और इसमें 3 चम्मच चीनी डाला हमने। अब अगर मैं पूछूं क्या तीनों गिलास का पानी बराबर मीठा होगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप जवाब देंगे। सबसे ज्यादा मीठा कौन हुआ, तो सबसे अधिक मीठा होगा, सबसे अधिक मीठा। और सबसे कम पहला, सबसे कम मीठा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने लगा, घबराइए नहीं, आ रहे हैं जगह पे। जानते हो भाई, सांद्रता के पदों में अगर कह दें तो ये सबसे अधिक सांद्र और ये सबसे कम सांद्र, सबसे अधिक सांद्र और ये सबसे कम सांद्र, सबसे कम सांद्र। इसका मतलब कि हम लोग अपने जीवन में, आपके दैनिक जीवन में, जिसको बिलियन का गाढ़ा होना, पतला होना कहते हैं रसायन विज्ञान में, उसी को सांद्र और तनु शब्द से, तनु शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांद्र विलयन माने गाढ़ा विलयन, तनु विलयन मतलब पतला विलयन। अगर इसमें हम पानी मिलाते जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये तनु विलयन हो जाएगा, पतला विलयन हो गया। अगर इसमें चीनी मिलाते जाएं तो क्या होगा, सांद्र विलयन हो गया। बहुत सिंपल है। अब समझते हैं जरा कि क्या है रिलेशन आपके इस चालकता और मोलर चालकता को। तो इसको समझने से पहले अभी भी एक और दूसरी बातें, फिर हम लोग आते हैं अपने जगह पर। आपके पास एक पात्र है और इस पात्र में आपने पानी भर लिया और पानी भर करके, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच इसमें भी चीनी डाल दिया और मन करे तो पी लीजिए। फिलहाल तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं और समझिए क्या मैं आपको कहना चाहता हूं आपसे। फिर क्या करना है, इस एक बड़े से मान लीजिए ये पात्र है आपका, सेम ही सेम कल्पना करिए। इसमें आपने क्या किया कि पानी बढ़ा दिया। पात्र वही है, चीनी उतनी ही मात्रा में है, पानी बढ़ा दिया। अभी भी इसमें चीनी मात्र 2 चम्मच ही है। अब मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि इसमें जरा बताइए मिठास के बारे में, मिठास का क्या हाल होगा। तो आप कहेंगे कि जो मिठास है इसके तुलना में घट जाएगा। और अगर मैं बोलूं मात्रा या आयतन के बारे में, तो आप कहेंगे कि ऑब्वियसली इसका मात्रा और आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिसको आप मिठास कहते हैं ना, उसी को तो चालकता कहते हैं, और जिसको आप मात्रा या आयतन कहते हैं उसी को तो हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। तो आपने समझा हमारी चालाकी।
हम आपको यह बता दिए कि आप देखिए तो तनु हो गया ना, ये बिलियन तो तनु हो गया। तनु का मतलब हो गया कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो गई। इसका मतलब कि जब किसी बिलियन को तनु बनाएंगे तो उसकी जो चालकता होगी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि हम मिठास क्या होगा, मिठास तो घटेगा ना, और ये मात्रा तो बढ़ गया, बढ़ेगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये मत सोचिए कि विज्ञान की बातें नहीं है, मिठास और मात्रा तो इससे हम कोरिलेट नहीं करेंगे। तो आपका मिठास घट गया और उसी तरह से चालकता घट गया। अच्छा मैं पूछूं एक लाइन आपसे कि मिठास क्यों घट गया, तो अब जो जवाब के मन में चल रहा है ना, सेम टू सेम वही जवाब इसका भी हो जाएगा कि चालकता क्यों घट गया। मिठास के बारे में कहेंगे कि जो प्रति लीटर जो बिलियन है उसमें चीनी की मात्रा घट गई, चीनी के कणों की मात्रा घट गई और इसीलिए मिठास घट गया। हाँ भाई, तो ही जवाब दे देंगे। जो चालकता होता है ना, वो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित धन आयन या ऋण आयन की संख्या पर निर्भर करता है। और चूंकि आपने पानी की मात्रा बढ़ा दी तो प्रति लीटर बिलियन में आयनों की संख्या घट गई और इसीलिए चालकता घट गया। क्योंकि आपको पता है आयन ही विद्युत को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो प्रति लीटर बिलियन में आयन को, जो आयन है जो विद्युत आवेश को ले जाते हैं, उस आयनों की संख्या घट गई और फलस्वरूप चालकता घट गया। इतना बात तो हमने बोल दिया, लेकिन 2 लाइन लिख भी देते हैं। तो सबसे पहले जो बात आपको लिखने जा रहे हैं वो ये है, देखिए आप पहला लाइन देखिए कि तनुता क्या क्या है, घटा दिया हमने। ये तो बिलियन तनु हो गया ना, तनुता को बढ़ा दिया, सॉरी सांद्रता घटा दिया, सांद्रता घटा दिया, बस चालकता भी घट गया। तो सबसे लाइन पहला ये लिखेंगे, बिलियन की सांद्रता घटाने पर सांद्रता घटाना माने आप कह सकते हैं कि तनुता बढ़ाने पर, सांद्रता घटाने पर, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसका मतलब, तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या होता है, चालकता का मान घटता है, चालकता का मान घटता है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, आराम से, चालकता का मान घटता है। अब इसका मतलब हुआ कि क्यों घटता है, तो जवाब आप ये देंगे कि प्रति लीटर बिलियन में आयनों की जो संख्या है वो घट गई। तो एक लाइन पर लिखते हैं, चालकता का मान प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या पर चालकता निर्भर करता है, चालकता निर्भर करता है, निर्भर करता है। आपको दिख रहा है ना, निर्भर करता है। आपने लिख लिया चालकता का मान प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, और चूंकि प्रति लीटर बिलियन में आयतन घट जाता है तनुता बढ़ाने से, इसलिए चालकता घट जाती है। तो एक लाइन और लिखेंगे कि चूंकि तनुता बढ़ाने पर, तनुता माने बिलियन को पतला करने पर, बढ़ाने पर प्रति लीटर बिलियन में आयनों की संख्या घट जाती है, आयनों की संख्या घट जाती है। इसलिए चालकता का मान भी घट जाता है, चालकता का मान भी घट जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला पॉइंट चालकता आपने समझ लिया। चालकता जो है इसमें जो आयन है ना उस पर निर्भर करता है। कल्पना करिए कि इसमें एक प्लस और एक माइनस है, ठीक है। तो अभी भी इसमें एक प्लस और एक माइनस ही है, तो प्रति लीटर बिलियन में तो घट गया, और प्रति लीटर बिलियन में घट गया, अतः चालकता का मान घट गया। मुझे पक्का यकीन है कि आप समझ चुके हैं कि तनुता बढ़ा देंगे माने सांद्रता घटा देंगे तो बिलियन की जो चालकता होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। आप इसे नोट करें और फिर आते हैं मोलर चालकता पर कि वो क्या है, नोट करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मोलर चालकता के बारे में समझते हैं कि सांद्रता के साथ ये कैसे बदलता है, घटता है या बढ़ता है। तो सबसे पहले बात कि जो मोलर चालकता है ना उसको सूचित करते हैं मोलर चालकता को, ये देखिए लेमडा है, कैपिटल लेमडा है, एम लगा देते हैं मोलर के लिए, से सूचित किया जाता है। किया जाता है। अब आइए, अभी हमने आपको बताया कि जो मोलर चालकता है उसका संबंध जो है ना बिलियन के आयतन से है। एक लाइन और लिख देते हैं, मोलर चालकता बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो आयतन पर। तो जाहिर से है कि जब तनुता बढ़ाएंगे मतलब जल मिलाएंगे वैद्युत अपघट्ट में बिलियन में तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे तनुता बढ़ाने पर बिलियन की तनुता बढ़ाने पर क्या बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से क्या होगा, मोलर चालकता बढ़ेगा। मोलर चालकता बढ़ेगा। बस सिंपल सा बात है, ज्यादा यहां नहीं सोचना है। आप बिलियन की तनुता बढ़ा दीजिए, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ जाने से क्या हो गया, मोलर चालकता बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता ये समानुपाती होता है बिलियन के आयतन के v के। आप इसको ऐसे लिख देते हैं, कप्पा है ये, नियतांक है, और ये v। याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल सवाल हल होंगे। अब एक यहां पर एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, वो शब्द है सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता का मतलब समझिए, शब्द है सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है, तो सबसे पहले तो जानिए कि इसको सूचित करते हैं लेमडा जीरो, या नोट पढ़ लीजिए, या लेमडा इंफिनिटी एम। ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरीके से सूचित किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि सीमांत मोलर चालकता का मतलब क्या है। तो आपने कहा कि ये पानी है, इसमें कोई वैद्युत अपघट्ट या मान लीजिए वैद्युत अपघट्ट ही है, इसमें मिलाया हुआ है। अब आपने क्या किया, इसकी मात्रा बढ़ा दी। तो मात्रा बढ़ा दी तो मोलर चालकता बढ़ गया। आप और बढ़ा दिए, और बढ़ गया, आप और बढ़ा दिए, और बढ़ गया। तो कहां तक बढ़ेगा,
सवाल ये है, तो आप इसको समझने के लिए कि कहाँ तक बढ़ेगा, ये मान लीजिए कि ये चीनी है 1 चम्मच, तो 1 चम्मच चीनी में थोड़ा पानी बढ़ाए तो मिठास घट गया, और पानी मिलाए और मिठास घट गया, और पानी मिलाए और मिठास घट गया, और मिठास घट के ऐसा हो गया कि अब ये पानी मीठा है या नहीं, मतलब इसमें और पानी मिलाएं तो इसके मिठास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इसका मिठास लगभग शून्य हो चुका है। तो अब इसमें पानी मिलाएं या न मिलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कहेंगे कि जितना पतला बनाना था बिलियन को हमने बना लिया, इससे पतला पॉसिबल नहीं है, तो ये तक कहलाएगा अनंत तनुता। और अनंत तनुता माने इंफिनिटी पर चला गया तनुता। या कहिए कि इसकी सांद्रता जो है, देखिए इससे इसकी सांद्रता घटी, इससे इसकी सांद्रता घटी, और इससे घट के लगभग सांद्रता 0 हो गया। इसमें चीनी है भी या नहीं है उसका एहसास भी नहीं हो पा रहा है, तो सांद्रता क्या होगा, 0 हो गया। तो आप इस तरह से कहते हैं सीमांत मूलर चालकता कि जब विलयन की जो तनुता अनंत हो जाए या सांद्रता 0 हो जाए, उस वक्त जो मूलर चालकता होगी उसको कहते हैं सीमांत मूलर चालकता। मतलब इस विलयन की मूलर चालकता इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो आइए डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या है सीमांत मूलर चालकता। हाँ भाई, तैयार है ना आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब समझ में आ रहा होगा। जब विलयन की सांद्रता लगभग 0 या तनुता कितना अनंत, जब विलयन की सांद्रता लगभग 0 या तनुता अनंत हो जाए तो उस समय विलयन की मूलर चालकता को क्या नाम देते हैं आप? सीमांत मूलर चालकता कहते हैं। आप समझ गए होंगे, आप जान चुके हैं कि तनुता बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा, मूलर चालकता बढ़ेगा। आप बढ़ाते गए मूलर चालकता बढ़ता गया। एक ऐसा वक्त आया कि सांद्रता अब 0 की करीब पहुंच गया, 0 हो गया, तनुता अनंत पे पहुंच गया, उससे ज्यादा तनु नहीं कर सकते। और तब उस परिस्थिति में जो विलयन की जो मूलर चालकता है उसी को कहते हैं लिमिटिंग मूलर कंडक्टिविटी, व्हिच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये एम है, इसको 0 क्या बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है? 0। या इंफिनिटिव क्या बता रहा है? कि तनुता हो चुका है अनंत। अब देखिए यहां से मेन कहानी शुरू होता है। एक क्लाउस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसका वैल्यू जो है किन चीजों पर निर्भर करता है और कैसे निकालेंगे उसी से संबंधित नियम दिया था। एक्चुअली मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य आपको क्लाउस का लॉ ही पढ़ाना, बस 2 लाइन का है, बस 2 लाइन का है। तो इसे जल्दी से नोट करिए और आते हैं क्लाउस के नियम पर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्लाउस का नियम। तो क्लाउस के नियम समझने से पहले थोड़ा अपने घर की बात कर लें। एक फैमिली है, इस लॉकडाउन में बेहद परेशान है, और उस फैमिली में 3 लोग रहते हैं, ए, बी और सी। ये तीनों लोग मिलकर के एक फैमिली बनाते हैं, ए, बी, सी। ए जो है इस लॉकडाउन की वजह से बहुत इसकी इनकम घट गई है। प्रतिदिन मान लीजिए कि 10 रुपया ये कमा पाते हैं। ये जो है 20 रुपया मान लीजिए कमाते हैं। और सी जो है ये भी मान लीजिए कि 10 रुपया कमाते हैं। और ये तीनों व्यक्ति अपने घर के गार्जियन के पास जमा कर देते हैं पैसे। तो मैं पूछूं
कि जो फैमिली है एबीसी जिसका नाम है, उस फैमिली के प्रतिदिन का इनकम क्या है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या है, तीनों को जोड़ दीजिए। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 10 + 20 + 10 कितना हो गया, 40 हो गया। प्रत्येक दिन का इनकम है 40 रुपया, तो हो गया कुल हाउस कर लो। यही तो है। आप इसके इनकम को जरा डिफाइन करिए, इस जो एबीसी जो फैमिली है उसको परिभाषित करिए इनकम के। तो कहेंगे कि किसी परिवार के कुल या किसी घर की कुल आमदनी उस घर के प्रत्येक व्यक्तियों की आमदनियों के योगफल के बराबर होता है। इसमें कोई नई बात है। किसी भी परिवार की बात करें तो किसी परिवार के कुल व्यक्तियों के आमदनियों को जोड़ दीजिए तो वही ना उस परिवार की आमदनी हो गई। तो यही बात कोलराउस का है, लेकिन उन्होंने फैमिली के बारे में नहीं कहा, उन्होंने वैद्युत अपघट्ट के बारे में कहा। लेकिन उसको समझने से पहले अभी तुरंत आता हूं, एक और छोटा सा फैमिली के बारे में सोचिए। एक परिवार है, वो परिवार में है डी और बी और है ये मान लीजिए कि ई है। एक फैमिली बनता है ये इससे मिलकर के। तो अगर ये बी इस फैमिली से निकल के इस फैमिली में चला आए तो बी यहां पर भी नियम कहता है कि प्रत्येक दिन 20 रुपया कमा के अपने परिवार में जमा कर देगा, चाहे वो परिवार एबीसी में रहे या डीबीई में रहे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको कोलराउस के नियम से जब जोड़ेंगे ना तो इसमें न्यूमेरिकल सवाल हल हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बी कहां है, उसकी जो कमाने की अधिकतम क्षमता है वो कहीं पर भी किसी भी फैमिली में रहेगा, कमाएगा। अगर इसको आयन समझ लीजिए, अगर NaCl में अगर Cl है या KCl में Cl है या आप देखिए यहां पर इसी दुगो में देखिए तो यहां पर जो इसकी जो मोलर चालकता होगी वो इस यौगिक में भी Cl की मोलर चालकता वही होगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि NaCl में है कि KCl में है कि AlCl3 में Cl मौजूद है। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या है कोलराउस का नियम, तब जाके बातें आपको और क्लियर होगी। तो देखिए कोलराउस का नियम क्या कहता है। अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट का कुल मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल आयनों के सीमांत मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। तो सिंपल सा बात है वही कि किसी घर की कुल आमदनी कितनी है तो उस घर में जितने सदस्य काम करने वाले हैं उनकी आमदनी का योगफल। तो यहां पर देखिए अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट का कुल सीमांत मोलर चालकता मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल आयनों, आयनों माने वही काम करने वाले लोग, कुल आयनों, आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। बस किसी भी वैद्युत अपघट्ट का सीमांत मोलर चालकता चाहते हैं अनंत तनुता पर, तो उस वैद्युत अपघट्ट में जितने भी आयन है, धन आयन और ऋण आयन, उनके सीमांत मोलर चालकता जोड़ दीजिए और वही हो गया किसका मोलर चालकता, तो वैद्युत अपघट्ट का। पहले इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वैद्युत अपघट्ट है, X A X है
और बी वाई है, और ये इस तरह से टूटता है। एक्स मान लीजिए ए प्लस और वाई बी माइनस। हम चाहते हैं कि इसका सीमांत मूलर चालकता लिखें, तो आप इसको ऐसे समझिए कि लेम्डा, ये इन्फिनेटिव या नोट दे दीजिए, ए एक्स बी वाई, तो आप लिखेंगे इसकी मूलर चालकता प्लस इसकी मूलर चालकता एक्स लेम्डा ए इन्फिनेटिव प्लस और प्लस वाई लेम्डा बी ये इन्फिनेटिव माइनस। इसको और आसान भाषा में थोड़ा समझते हैं कि क्या मैं लिख रहा हूं। आपको कहा गया कि NaCl है, आप इसका कुलाउस के नियम के हिसाब से आयनों के पदों में इसको तोड़ के देखिए सीमांत मूलर चालकता कैसे निकालेंगे। तो Na प्लस Cl माइनस में छूटेगा ना, तो ये लेम्डा स्मॉल लेम्डा हो गया इन्फिनेटिव। Na प्लस का सीमांत मूलर चालकता आप प्लस क्या कर दीजिए, जो Cl माइनस है उसकी सीमांत मूलर चालकता जोड़ दीजिए, जो आ गया वही इसका हो गया क्या चीज, तो मूलर चालकता। अगर आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मिल गया, मान लीजिए कि MgCl2 है, MgCl2, तो इसको लिखेंगे लेम्डा Mg प्लस प्लस और दो को क्लोरीन है ना, तो प्लस 2Cl माइनस। सिंपल। अगर आपके पास Na2SO4 है, Na2SO4, इसका आप चाहते हैं कि सीमांत मूलर चालकता लिख दिया जाए, तो आप बोलेंगे, देखिए दो Na होगा, Na प्लस 2 और प्लस लेम्डा SO4 माइनस माइनस। शायद आप समझ चुके होंगे। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अब ये जो है Na, चाहे Na2SO4 में रहे या NaCl में रहे, इसकी जितनी जो अनंत तनुता पे जो चालकता होगी मूलर चालकता, वो इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि वो कौन सी यौगिक में है। मतलब कि वैद्युत अपघट्ट में किसी आयन की मूलर चालकता दूसरे आयनों की प्रकृति से प्रभावित नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं लिख देता हूं। वैद्युत अपघट्ट लेकिन अनंत तनुता होना चाहिए, अनंत तनुता पर किसी आयन का सीमांत मूलर चालकता, बोलिए क्या लिखें, सीमांत मूलर चालकता किसी दूसरे आयन की प्रकृति से प्रभावित नहीं होता, किसी दूसरे आयनों की प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। और इसी लाइन का उपयोग कर देते हैं हम लोग किसी अज्ञात आयन या किसी यौगिक की जो है ना मूलर चालकता निकालने में। तो याद रखिए कि कोई आयन है, उसका हमको तो अगर पता चल गया कि उसकी सीमांत मूलर चालकता क्या है, तो किसी दूसरे यौगिक में भी है मौजूद, तो उसकी सीमांत मूलर चालकता हमको पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको Mg का नहीं पता है और क्लोरीन का पता चल चुका है, तो किसी भी यौगिक से आपको पता क्यों ना चला हो, इसी से पता चल गया तो आप यहाँ पर रख देंगे क्लोरीन का, तो आप किसका निकाल लेंगे, सीमांत मूलर चालकता, मैग्नीशियम आयन की सीमांत मूलर चालकता निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बेहद आसान टॉपिक था ये हम लोगों का आज का जो टॉपिक था। तो इसी टॉपिक के साथ और एक आसान टॉपिक के साथ अब आपको छोड़े जाता हूँ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।